नमस्कार। आप देख रहे हैं द फॉलोअप। मैं विवेक आर्यन। झारखंड के मुख्य सचिव रहे सजल चक्रवर्ती का आज बेंगलुरु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सहित अन्य कई दल के नेताओं ने शोक जताया है। कई पत्रकारों ने, कई IAS अधिकारियों ने अपने अपने ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक पर लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सजल चक्रवर्ती रांची के रहने वाले थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के तौर पर की थी। बाद में पत्रकारिता छोड़कर उन्होंने UPSC की परीक्षा दी, एग्ज़ाम क्लियर हुआ और वे IAS अधिकारी बने। 1992 से 95 के बीच वो चाईबासा जिले में कार्यरत थे। तभी पशुपालन विभाग में घोटाला हुआ और घोटाला करने वालों से एक लैपटॉप लेने के आरोप में उन पर यानी कि सजल चक्रवर्ती पर मुकदमा दर्ज हुआ। कोर्ट ने फैसला सुनाया और बाद में सजल चक्रवर्ती को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन के बाद वे आज तक जमानत पर थे और बाद में वे झारखंड के मुख्य सचिव भी बने। सजल को बहुत करीब से जानने वाले लोग उन्हें एक जिंदा दिल इंसान बताते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेबाकी और उनके मिलनसार रवैये की चर्चा चारों तरफ है। द फॉलोअप के वरिष्ठ साथी सनी शरद ने सजल चक्रवर्ती की याद में एक पोस्ट लिखते हुए उस घटना को उजागर किया है जिसकी चर्चा आज चारों तरफ है। सजल चक्रवर्ती जब झारखंड के मुख्य सचिव थे तब उन्होंने एक बार एक ऐसा कदम उठाया जिससे कि प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया था। दरअसल रात के 2 बजे के आसपास उन्होंने फैसला किया औचक निरीक्षण का अस्पतालों का। वे अपनी गाड़ी में सवार होकर अस्पतालों के औचक निरीक्षण के लिए निकल पड़े। रांची से निकलकर रामगढ़ गए और रामगढ़ से लौटते वक्त, रांची आते वक्त उन्होंने पतरातू का रास्ता लिया। अधिकारियों के, वहाँ के जो उपायुक्त थे और बाकी अधिकारी थे, उन्होंने मना किया। इसके बावजूद सजल चक्रवर्ती नहीं माने और वो उसी रास्ते से आने लगे। आने के क्रम में उन्हें सुबह सुबह यानी कि 2 बजे के आसपास, आधी रात के बाद का समय था, जब कोयला लेकर आ रहे लोग उन्हें नज़र आए और वे अपनी गाड़ी रोककर उनके पास गए। वे लोग डरे। उन्होंने समझाया कि डरने की कोई बात नहीं, मैं बस आपके साथ तस्वीर लेना चाहता हूँ। इसके बाद सजल चक्रवर्ती पतरातू अस्पताल गए, जहाँ उन्होंने औचक निरीक्षण के उद्देश्य से वो गए थे, लेकिन उनके पहुंचते ही वहाँ एक महिला ने एक बेटे को, अपने बच्चे को जन्म दिया। नर्स ने उस बच्चे को लाकर सजल चक्रवर्ती के गोद में रख दिया और इसके बाद कहा कि इसका नामकरण आप ही कर दीजिए। हमारे वरिष्ठ साथी सनी शरद वहीं मौजूद थे और उन्होंने सजेस्ट किया कि इस बच्चे का नाम सजल रहना चाहिए। परिवार वाले मान गए और सजल चक्रवर्ती के गोद में रखे बच्चे का नाम सजल रखा गया। झारखंड के मुख्य सचिव पद से रिटायर होने के बाद ये चर्चाएँ थी कि सजल चक्रवर्ती JMM से जुड़कर अपने राजनीतिक पारी का शुरुआत करेंगे। बाद में ये भी चर्चाएँ आई कि वे कांग्रेस से जुड़ेंगे। हालांकि इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ और वे राजनीति से दूर ही रहे। हालांकि उनका भी मन था कि वो राजनीति से जुड़कर अपनी एक नई पारी की शुरुआत करते। बहरहाल उनके पार्थिव शरीर को रांची लाने की तैयारियां की जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के देखरेख में उनका अंतिम संस्कार रांची में ही किया जाना है। सजल चक्रवर्ती को द फॉलोअप की ओर से भी श्रद्धांजलि। नमस्कार। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in